बोफलियाज की साबिक सरपंच ताहिरा तबस्सुम ने बोफलियाज मार्केट में पेश आए तबाहकुन आतिशज़दगी के वाक़ये पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंतज़ामिया के रद्दअमल को सुस्त करार दिया। उन्होंने मुतासरा दुकानदारों और खानदानों के लिए फौरी अमदाद, मुनासिब मुआवजे और बहाली के इक़दामात को तेज़ करने का मतालबा किया। ताहिरा तबस्सुम ने इंतज़ामिया से अपील की कि मुतासिरीन के नुकसानात का जल्द जायज़ा लेकर उन्हें हर मुमकिन सहूलत और रिलीफ फराहम किया जाए। हमारे साथ यहाँ की मकामी महिला मौजूद हैं और हम इनसे इस इंसिडेंट के बारे में और इस नुकसान के बारे में भी बातचीत करेंगे। खैर मकदम है मैम आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में। किस तरीके से देखते हैं कितना नुकसान लोगों का जो है सुबह सुबह आज हुआ? यहाँ पे बफलियाज चौक है, जहाँ पे आपको पता है पुंछ और सुरनकोट और रजौरी का पूरा लिंक इस चौक के साथ जुड़ा है। यहीं से मूवमेंट होता है मुगल शहर के लिए। बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हुआ करती थी जो 24/7 यहीं इसी चौक में होती थी, क्योंकि हर लिहाजे से ये रेड जोन एरिया में कहीं ना कहीं रहता है। उस हिसाब से भी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे फोर्सेस होती थी। आज यहाँ पे फोर्सेस कोई भी नहीं थी और यहाँ पे कोई रिहायशी घर भी नहीं है। और जो 10 से 13 दुकानें नुकसान हुए हैं, उनके अंदर करोड़ों रुपए का सामान जला, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से हुआ। पहला नंबर तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है। दूसरा नंबर पे अगर आग लग भी जाए तो यहाँ पे फायर सर्विस की गाड़ी कभी टाइमली नहीं पहुँचती है। अगर उन्होंने मैं एक मिनट, आज तक यहाँ पे कोई इंसिडेंट फायर का ऐसा हुआ जब टाइमली फायर सर्विस हुआ? ये जो पार उस साइड वाली ये सवाल नहीं समझे आपकी, कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ फायर सर्विस टाइम पे पहुंची हो? नहीं, मैं वही तो बता रही हूँ आपको कि कभी नहीं पहुंची है। आज लोगों के आज तो यहाँ पे पॉलिटिकली भी जो सुरनकोट है हमारा हिता पीर पंचाल कहीं ना कहीं मजबूत देखा जाता है। ये लोगों की बस बदकिस्मती नहीं है या पॉलिटिशियंस की नहीं है? नहीं, मैं एक चीज बताऊं कि लोगों की कौन से लीडर, कौन से क्या, कोई किसी की नहीं सुनता है। यहाँ पे पिछले 7 साल से मैं सरपंच रह चुकी हूँ। यहाँ पे हर बार हमने लोगों की जो हक की, जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स है, उनके लिए हमने लड़ा। आज तक वो फुलफिल नहीं हो पाई है। तो बाकी तो कोई बात ही नहीं है। अभी जो इन लोगों का नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हुआ, क्या इन लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि हम अपने इंश्योरेंस करवाएं? ये लोग बड़े बिछड़े हुए लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, इनको इतनी पता भी नहीं है कि चीजों को कैसे, अगर हमने करोड़ों रुपए का अंदर सामान रखा, हमारा इंश्योरेंस होता है, एटलीस्ट अगर शॉर्ट सर्किट हो भी किया तो हम अपने हक के लिए कहीं इंश्योरेंस वालों के पास ही अप्लाई करते कि भाई हमारा नुकसान, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से हम कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। यहाँ पे अगर सुबह फायर सर्विस की गाड़ी आती भी हो, उसके साथ SDRF की टीम कोई नहीं आई। मतलब कि लोग कैसे हैंडल करेंगे जिनका इतना बड़ा नुकसान हो गया? जानना चाहूंगा, सुरनकोट में SDRF या NDRF है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लोगों के लिए आप यहाँ देखें, तहसील सुरनकोट में हमने हमेशा से डिमांड करी है कि SDRF की टीम होनी चाहिए जो टाइमली पुंछ से यहाँ पे कब आई, कब यहाँ पे फायर सर्विस की गाड़ी नहीं हो पाती है तो SDRF की टीम तो दूर की बात है। अगर वो गाड़ी आ भी गई, उसके अंदर पानी भी इतना नहीं था कि वो आग बुझा सके, कंट्रोल कर सके। हमने टाइमली इंडियन आर्मी यहाँ पे सोलर आर की यूनिट है, उनके CO साहब को अप्रोच किया। उन्होंने कार वहाँ पे अपनी व्हीकल्स भेजी, जो फायर सर्विस की पूरी टीम भेजी उन्होंने अपनी, जिन्होंने ये आग बुझाने में रोल प्ले किया। उनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ना कि हमें ऐसी सर्विसेज देना। उम्मीद को है कि जो सवाल, जो सीरियस कंसर्न मैम ने रेज किए हैं, इन पे नजरसानी की जाएगी, क्योंकि ये आज का और गुजरे कल का वाकया सिर्फ नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा के जरूरियात हैं और रोजमर्रा के हालात हैं। ये गरीब लोग हर दिन ऐसी परेशानियों से जूझते हैं। आगजनी का मामला हो गया, ये छोटे मोटे फाइनेंशियल लॉसेस हो गए। अब इन सारी चीजों में नुकसान किसका होता है? गरीब इंसान का, गरीब परिवार का, जो बैंक से कर्जा लेने के लिए भी 3-3 महीने तक के चक्कर काटते हैं और 3 से 4 गारंटर्स मिन्नतें करके लाते हैं और लाख रुपए बैंक से लेते हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा जो है अपना कारोबार एस्टेब्लिश करते हैं और कुदरत की ऐसी मार पड़ती है कि ये सारा कुछ देखते ही देखते खाक हो जाता है। बस हो गया।